जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे पोजर मास्टर ने उसके अंदर से डेविल को निकालते अपने स्टूडेंट को दिया था, जिससे स्टूडेंट का लेवल अप हो गया था। और फिर पोजर मास्टर उनको कहता है आप अंदर आ जाओ। जब वो सब अंदर आते हैं तो वो बच्चे की माँ अपने बच्चे को देख के आती है, शुक्र है तुम ठीक हो गए। फिर वो सब पोजर मास्टर को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं आपसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं, हमें यकीन नहीं था है कि आप हमारे बेटे का इतना अच्छा इलाज कर पाएंगे। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा कि आपने हमारे बेटे को बचा लिया। हम आप तो बहुत ज़्यादा खुश करते हैं कि आपने हमारे बेटे की मदद की, हम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपका शुक्रिया, वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अपना पोस्टर मास्टर कहता है चलें ठीक है। फिर उसके बाद वो उनके ग्रैंडपा को लेके अपने बाहर आ जाता है और उनसे बात करता है और कहता है ये सारी प्रॉब्लम आपके घर के अंदर से आई हैं। वहाँ को एक डीवल होगी, डीमन स्पिरिट होगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। मुझे आपके घर की किस चाहिए, मैं जाकर चेक करूँगा। वो उसका ग्रैंडपा भी मान जाता है और उसे किस दे देता है और कहता है ठीक से चेक करना। फिर अपना पोस्टर मास्टर बाहर आ जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी अपने पापा से बहुत खुश होकर कहती है पापा वापस आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर वो कहते हैं चलिए हम अब वापस चलते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो जो हमारे अपन पोस्टर मास्टर की बीवी होती है वो उसको कहती है अब तुम फाइनली वापस आ गए हो। इसके बाद पोस्टर मास्टर की बीवी अपने हस्बैंड से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, तुम उसकी क्या मदद कर रहे थे। अपना पोस्टर मास्टर सारी डिटेल बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने उसकी ऐसी मदद क्यों करती है। मैं नहीं मान सकती क्योंकि वो पूरे मुल्क के फेमस डॉक्टर हैं, उनके अलावा उससे अच्छा इलाज कोई नहीं कर सकता। फिर भी तुमने उनका ऐसे अच्छा इलाज कर दिया। फिर अपना पोस्टर मास्टर कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर पोस्टर मास्टर की बेटी भी कहती है हाँ मेरे पापा ने उसे ठीक किया है, मैं आपको नहीं बताएंगे, ये हमारा सीक्रेट है, हमने ये डील की है। जिस वजह से उनको कोई भी कुछ नहीं बताते। कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, ना बताओ। फिर उसके बाद फिर अपना पोस्टर मास्टर की बीवी होती है, उसकी जो बॉडी गार्ड होती है वो सब पूछ गया कि इसमें कोई बड़ी डील नहीं, तुमने उसे सिर्फ ठीक किया होता, मैं जानती हूँ उसे छोटी मोटी बीमारी होती है जिसे तुमने ठीक कर दिया, वरना तुम्हें क्या आता, तुम्हें क्या है कि नल्ले हो ऐसे वैसे अपने बात में पोस्टर मास्टर कुछ नहीं आता। फिर वो अपनी पोस्टर मास्टर की बेटी होती है वो कहती है चुप कर जाएँ, आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, ना हम आपको कुछ बताने लगे, आप मेरे पापा से ऐसे बदतमीज़ी ना करें, आप चुप हो जाएँ। फिर वो सारी बातें करने के बाद वापस जाते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं तो अपना पोस्टर मास्टर अपनी बीवी का हाथ पकड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी होता है बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है, ब्लश करने लग जाती है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और ये मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसके बाद अपना पोस्टर मास्टर अपनी बीवी को कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ ज़रूरी काम से, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा और अब हम एक दूसरे कल मिलेंगे। जब ये सारा काम हो जाता है तो उसकी बेटी कहती है पापा अब मैं आपको कल ही देख पाऊंगी, आप मुझे छोड़ के ना जाएं। तो वो अपनी बेटी को समझाता है मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। इसके बाद अपना पोस्टर मास्टर अपनी बीवी से मिलने के बाद वापस चल जाता है उसके घर, जहाँ उसने स्पीड गोस्ट को देना था। वहाँ जाता है तो वो कहता है यहाँ जो ईवल स्पीड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद वो अपने शिविर तो भी बाहर निकाल लेता है। फिर अपना पोस्टर मास्टर अपनी मैजिकल पावर यूज़ करता है और कहता है यहाँ ज़मीन के अंदर किसी ने कि इंसानी बोन को इकट्ठा करके अंदर दफन किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एविल हो गया है, ये काफ़ी देर से है, काफ़ी देर पहले से ही हो गया है। फिर वो अपने स्टूडेंट को सब कुछ बताता है तो वो कहता है अब हम कल इसे फाइंड करेंगे। उसी पोस्टर मास्टर कहती है उसी शहीद कहती है पोस्टर मास्टर की क्या आपको मैजिक करना चाहिए, उसने पहले किया था। फिर पोस्टर मास्टर कह ठीक है तुम यहाँ नीचे बैठ जाओ और जैसी पोजीशन मैंने बताई थी वैसी तरह बैठ जाओ। वो बैठ जाती है। उसके बाद अपना पोस्टर मास्टर एक मैजिक करता है उसके सिर के तो ऊपर और उसकी हेल्प करता है, जिससे उसकी शील्ड होती है वहाँ के जितनी भी ईवल्स स्पिरिट होती है उसे खाने लग जाती है और कहती है वो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और इससे मेरी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ रही है। ऐसा ऐसा खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और मास्टर कहती है सच्ची सही है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हूँ। फिर पोस्टर मास्टर रेसिपी कहते हैं मैं आपके फ्यूचर में भी हेल्प करूँगी। फिर पोस्टर मास्टर कहता है ये जेट तुम्हारी स्पीड बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, मुझे जल्दी से चेंज करना होगा, अब तुम अपनी कल्टिवेशन करो, ये मून तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर हमारा पोस्टर मास्टर पेज तरफ देख के और उसे मालूम होता है तो यहाँ कोई है, उसे ज़्यादा लगता है। फिर हमारा पोस्टर मास्टर पेज तरफ हमला करता है जहाँ से एक आदमी निकलता है और वो कहता है अब भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझ पर हमला मत करो। मुझे लगता है तुमने मेरा स्पेल तोड़ दिया है, मुझे लगता है तुम मेरी तरह ही कल्टीवेशन करते हो जैसे मैं करता हूँ, इसलिए तुमने इतनी आसानी से मेरा स्पेल तोड़ दिया है। पोस्टर मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है इसे क्या पता हो, मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, मुझे सब कुछ मैं जानता हूँ इसके बारे में। फिर अपना पोस्टर मास्टर उसके पास आता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा सर का नेम क्या है, सारा कुछ अपना पोस्टर मास्टर पूछ रहा होता है। वो कहता है अच्छा मैं बताता हूँ, वो सब कुछ बताता है और कहता है वो तो उसमें अब तो ये चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो है लड़का इसे हाथ में स्वॉर्ड है, ये इसका नाम ल्यूस गैन है, लेकिन इससे मैं यूज गैन से मुश्किल नाम है चाहिए नहीं है, मैं इसलिए मैं इसे कहूँगा स्वॉर्डमैन। ये जो स्वॉर्डमैन होता है ये कहता है इसे मैं ताला माच सेट से हूँ, ये मेरा सेट वो नाम मशहूर है, तुमने इसका नाम सुना होगा। मुझे किसी ने पैसे दिए थे यहाँ स्पेल लगाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ स्पेल लगा दिया। अपना पोस्टर मास्टर यहाँ मन में सोच रहा होता है ये स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके पास इतनी ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी कैसे है, इसने कैसे स्पेल लगा दिया। फिर हमारा वो
स्पोर्टमैन से उसे बताता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए स्पेल लगाने के लिए, सिमरन का स्पेल लगा दिया, मुझे नहीं था मालूम ये स्पेल इनको हाँ बचाएगा। मैं गया तो इसकी हेल्प करने के लिए मैं आया था, मुझे लगा उसने हेल्प करने के लिए पैसे दिए इसलिए मैंने इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ स्पेल लगा दिया, मुझे नहीं था मालूम। तो इसी तरह था हम कहेगा। फिर अपना पोस्टर मास्टर फिर अपनी शेर जो होती है अपनी पोस्टर में लगाती है कि मास्टर मुझे लगता है ये बुरा आदमी है, ये आपसे झूठ बोल रहा है। अपना पोस्टर मास्टर कहता है नहीं, इसकी हालत देख तो मुझे पता चल रहा है ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है मुझसे। इसके बाद अपना पोस्टर मास्टर ये कहते कहते वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से स्वॉर्डमैन कहता है आप कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर अपना पोस्टर मास्टर वहाँ चल जाता है और अपने घर जाता है और घर तक सारी अपना दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ से उसकी बेटी बाहर आती है, पापा कहते कहते और अपने बाप तो गले लगा लेती है। फिर अपने पोस्टर मास्टर की बेटी नूना अपने पापा से पूछती है पापा आप वापस आ गए, आपने उनकी हेल्प कर दी, आपने उनको बचा लिया होगा। फिर उसके बाद अपनी बेटी नूना पूछती है पोस्टर मास्टर से पापा हमारी जो बहन की वो कहाँ है, वो कहाँ गई है। वो पोस्टर मास्टर कहता है वो कहीं घूमने गई है, वो बाद में आई, मैं तुम्हें तब से मिलाऊंगा। इसके बाद पोस्टर मास्टर से बीवी क्यों आती है और कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो आपस में, वो तुम्हारी जो नोज़ है वो रेड हो गई है। उसके बाद अपनी जो नूना होती है वो अपनी नोज़ को कवर कर लेती है और उसके बाद पोस्टर मास्टर कहता है चलो क्या कुछ नहीं होता, मैं इसे चेक करूँगा बाद में। उसके बाद अपनी जो क्वीन होती है अपने पोस्टर मास्टर बीवी को कहती है चलो अब तुम घर आ गई, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अपनी क्वीन को कहती है चलो अब तुम बहुत लेट हो गया, अब हमें सोना चाहिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना काम करने के बाद फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँगी। उसके बाद अपना पोस्टर मास्टर वहाँ से जा रहा होता है तो जो अपनी क्वीन की बॉडी गार्ड होती है अपने पोस्टर मास्टर वाला कहते हैं, लेकिन अपना पोस्टर मास्टर उसे पूरा इग्नोर मार के वहाँ से आगे चलने लग जाता है। तो वहाँ जो बॉडी गार्ड होती है फिर बॉडी गार्ड होती है वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत उन्होंने मुझे इग्नोर किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें एक ऐसा लेसन कहूँगा तो पूरी ज़िंदगी याद होगे। फिर अपना जो पोस्टर मास्टर होता है पूरे एटीट्यूड से कहता है जाओ जो कर सकती हो कर लो, फिर तुम क्या कर सकती हो। फिर अपनी बॉडी गार्ड होती है वो कहती है और तुम क्वीन के हस्बैंड ना होते मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाती तुम पूरी ज़िंदगी याद रखते। उसके बाद कहती है तुम में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है तुम अपनी बीवी की हिफाजत कर सको, तुम तो है ये वारा नल्ले घटिया इंसान जाहिल, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़र तुम नज़र ना आना। ये बात पोस्टर मास्टर सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या मालूम नहीं तुमने क्या बॉडीगार्ड की थी, तुमने अपनी मालिक को खुला छोड़ दिया था और उसे खतरे में छोड़ दिया था, उसने जहर पिया था फिर उसकी जान भी नहीं बचाई थी। बॉडीगार्ड फिर ये बात बॉडीगार्ड सुनता है उसे और गुस्सा आ जाता है, कहता है वो कहती है मुझे पता तुमने ऐसी उसके साथ हिफाजत की थी, तुमने उसके साथ सच किया था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात पोस्टर मास्टर सुन के कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने उसे क्या हिफाजत की, तुम्हें आता है क्या, तुम्हें आता ही क्या मुझे ये बताओ। और बॉडीगार्ड सुनकर कहती है मैं तो नल्ली हूँ, मेरे जो मास्टर थे वो एंशियंट टाइम के बहुत ज़्यादा गुरु थे, उनको ऐसी ऐसी मार्शल आर्ट आती है जो यहाँ पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। तुम क्या जानो मेरे मास्टर के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी हैं ऐसे। काश मैं भी अपनी कोई ज़ीन और जीनियस होती जिससे मैं सारे मार्शल आर्ट सीख सकती और अपनी मास्टर की और अपनी बॉस की हिफाजत कर सकती और उनका आने वाला फ्यूचर बेहतर कर सकती। तो काश मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर आईक्यू नहीं है। ये सुनकर बॉडीगार्ड कहती है तुम्हें कैसे मालूम, ये तो मेरे सेट की पर्सनल बात है, सीक्रेट है बहुत बड़ा, तुम्हें कैसे मालूम आज तुम नहीं बचोगे। वो फिर अपना पोस्टर मार कहता है मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद कर सकता हूँ और तुम्हें आईक्यू ला सकता हूँ। ये बात सुनकर पोस्टर जो पानी बॉडीगार्ड होती है वो कहती है तुम है ही इडियट जाहिल इंसान, तुम्हें क्या पता हो आईक्यू क्या होता है, तुम अंदर कैसे ला सकती हैं, दफ़ा हो जो। ये सुनकर अब पोस्टर मास्टर उस बॉडीगार्ड की तरफ आगे बढ़ता है। अब यहाँ तो बॉडीगार्ड उसकी हेल्प करेगा या मदद करेगा, हमारा पोस्टर मास्टर आप बताएं हमारा पोस्टर मास्टर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा या उसे मार देगा।